तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट वेरियन अपन ने एफ वाला पार्ट चालू कर दिया था। इसके पहले के जो 4 क्वेश्चन है इन डिटेल, ठीक है, विद इन 30 मिनट्स, आई गेस विद इन 30 मिनट्स अपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे विद राइटिंग। और कहीं कहीं तो दोनों मेथड सॉल्व किए थे। जैसे ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर अपन ने दोनों मेथड सॉल्व किए थे। दोनों कौन से? एक तो ये इक्वेशन सॉल्व करना, और दूसरा जो आपको एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन पे करना है, दैट इज ऑप्शन सॉल्विंग करना। ठीक है, मैंने दोनों मेथड आपको सॉल्व करके अच्छे से बकायदा बताए थे, तो आप वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे। चालू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको 2 चीज करनी की है, जो कि अपना एक पेटेंट हो गया अभी समझो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल तो यही है, इस पे आपको आगे के सब वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, सही है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और अगर किसी को क्लास नोट्स चाहिए, मतलब जो मैं सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ उसके अगर नोट्स किसी को चाहिए, तो टेलीग्राम पे मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा पर्सनली। ठीक है, ओके गाइस, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते देखो। इफ द सम ऑफ द रूट्स, क्या बोलता है? इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा। सिंपल है ना। एक्स के ये तो इसका मतलब क्या है? माइनस बी बाई है। ठीक है, क्योंकि देखो ना, माइनस बी बाई है, मतलब नॉर्मल इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या रहता? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई है। ठीक है, वो क्या बोल रहा? इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इज इक्वल टू, मतलब क्या? चलो आ जाओ अपन थोड़ा क्लास नोट्स में खोल देते हैं। देखो दोस्तों, अपन ने सब बकायदा सब प्रॉब्लम किए थे। भी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा? सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, वो इक्वल्स टू क्या बोल रहा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। इसका मतलब क्या? एक तो सबसे पहले सम करने का है, लेकिन किसके? स्क्वायर के, लेकिन उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम करना है। उनके, इनका रेसिप्रोकल क्या है? इनका रेसिप्रोकल, ठीक है, इनके रेसिप्रोकल के सम करना है, लेकिन इनका स्क्वायर का सम करना है। आपको समझा? इनके रेसिप्रोकल पहले वन, अल्फा हो गया 1/अल्फा, रेसिप्रोकल का स्क्वायर के सम करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्या बोला देखो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल। सम करना है लेकिन उसके स्क्वायर का, लेकिन रेसिप्रोकल करने के बाद, ये इक्वेशन समझ गया। देन बी स्क्वायर प्लस ये अपने को निकालना है, तो अपन निकाल लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या है? ये अगर अपन लिख देंगे, द इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। तो इससे अपने को समझ जाएगा कि ए कितना है, ए भाई ए है, बी कितना है, बी है, और सी कितना है, सी है। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्तों? माइनस बी बाई है, तो माइनस बी बाई है, सिंपल। और अल्फा बीटा क्या है दोस्तों? सी बाई है, तो सी बाई है। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको निकालना है मैंने, ठीक है। ये तो आपको मालूम था कि इजी है। अब यहाँ पर अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। बस सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, तो फिर अपने को ऐसा देखना पड़ेगा कि जो राइट, मतलब जो एक साइड है ना, अपने को ये लेके आना पड़ेगा। फिर इसके इक्वल टू में अपने को बाकी सब रखना पड़ेगा। बाकी सबको सॉल्व करके एक तो 2 आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा या -1 आएगा। ठीक है, आपको समझ गया? क्योंकि देखो अपने पास क्या है, अपने पास ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन में अपन क्या, ये इसमें अपन ये और ये डालेंगे, ठीक है। ये दोनों में अपन क्या डालेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन से अपन वही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन कुछ ज्यादा दूसरा निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा या आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद, क्योंकि देखो माइनस बी बाई और सी बाई है, तो इसका कुछ तो भी कुछ मिक्सचर होगा। वो देखने के बाद अपने को ऐसा देखना पड़ेगा कि इसको एक साइड रखो, फिर इसके इक्वल टू में जो आता है वो आंसर रहेगा। ठीक है, इसके इक्वल टू में जो आता है वो आंसर रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट सेकंड, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूं। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, अपन चलते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन पे चलने से पहले दोस्तों, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अनसॉल्व है। ठीक है, ये तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास है। देखो अल्फा प्लस बीटा अपने पास है, लेकिन ये है कि अपने पास 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर नहीं है। तो अपने को इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। आपको पता है, हर हर प्रॉब्लम में अपन यही चीज करते हैं। अपन क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं उसको। क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये तो अल्फा प्लस बीटा चल रहा हूँ, यहाँ ये मैं ये नहीं लिख रहा, अब ये ना एलएचएस कंटिन्यू वही रहेगा। आरएचएस देखो,
नीचे केस में अपन अल्फा बीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो भाई ये तो जम गया अपना, ठीक है, मतलब नीचे का जम गया। अब बस न्यूमरेटर बाकी है। अब देखो न्यूमरेटर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आपको अभी तक तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो अच्छे से याद हो गया होगा कि इसको कैसे लिखते हैं। ए प्लस, मैं हर बार आपको ये सब लिख के बताता हूँ, डायरेक्टली मैं याद नहीं कर रहा था। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ये 2ab को अपन क्या करते हैं, यहाँ ढकल देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रहेगा दोस्तों, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए प्लस बी तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा है अपने पास, और 2ab तो 2 इंटू अल्फा बीटा ये भी अपने पास। तो अपन ये फॉर्मूला की यूज करते हैं। ये अपन ऑलमोस्ट 4 से 5 बार कर लिए। आई थिंक अभी आप लोगों को इस पे कंफर्ट आ गया होगा, ठीक है। आ जाओ, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है। क्लियर। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्तों, अब आ जाओ, अब सब्स्टिट्यूशन का टाइम आ गया। माइनस बी बाई ए, यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई सी बाई ए होल स्क्वायर। क्लियर है, अभी तक अपन ने सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको अंदर का सॉल्व करेंगे। अब वापस से न्यूमरेटर न्यूमरेटर ही रहेगा, मतलब सॉरी एलएचएस ही रहेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब देखो इधर बी स्क्वायर बाई ए सी और बी सी बाई ये है, लेकिन अभी आपके पास है क्या, कुछ नहीं। अभी अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन ले सके। डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है क्या, इधर माइनस बी बाई ए चलते रहेगा। अब यहाँ पर अपन ऊपर का एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ऊपर का, थोड़ा आपको भी ऐसा लगे कि प्रॉब्लम छोटा है। ऊपर का जब एलसीएम निकालेंगे तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या रहेगा, ए स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर से डैम जाएगा, लेकिन ये इसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही नीचे सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। आपको पता है जो डिनोमिनेटर में अगर वो ऊपर जाता है तो वो क्या बन जाता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में गया तो उल्टा हो जाता, और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, बाकायदा से ए स्क्वायर काट देंगे। सिंपल है, अभी तक चल रहा। अब इक्वेशन क्या बना, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या, और कुछ कर सकते क्या, देखो अभी अपन कॉन्स्टेंटली आप देखते रहो, और यहाँ पर लिख लो लगा तो बी स्क्वायर बाई ए सी, कि अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर। देखो दोस्तों, ऐसे प्रॉब्लम्स में देयर इज नो राइट सॉल्यूशन। अब ऐसे है कि इसमें कोई ना कोई स्टेप इधर उधर होगा, ठीक है। आपको आपके सबसे कन्वीनियंट पे जो सॉल्यूशन रहता, मैं आपको वो सॉल्यूशन करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा भी ऐसा नहीं कि भाई लंबा हो रहा है या कंफ्यूज हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तक अपन ने कुछ किया क्या, आप देखो इसको इसमें कन्वर्ट करना आपको बहुत अच्छे से आ गया। फिर यहाँ अपन ने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ अपन ने स्क्वायर किया, यहाँ अपन ने फिर एलसीएम निकाला, फिर यहाँ पर अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काटा, तो अभी तक अपन इधर पहुंच गए। अब अपन देखो बी स्क्वायर बाई ए सी है, तो ए सी इधर है, और बी सी बाई ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं अपने पास, तो ए स्क्वायर लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी अपने पास और कुछ कर नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। आई होप क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। देखो ना, ये ए को अपन ने क्या किया, पहले बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर, फिर ए को उससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2a स्क्वायर। अब देखो आपको यहाँ पर 2 कहीं दिख रहा है क्या, मतलब 2 नहीं दिख रहा है, तो ये वाला टर्म तो इसके साथ आएगा नहीं, लेकिन फिर ये वाला टर्म को इधर डाल दो, ये वाला 2 वाले टर्म को यही रहने दो। तो एक काम करते हैं, 2 वाले टर्म को यहाँ लेके आ जाते हैं क्योंकि माइनस में है, तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर है। तो देखो ना यहाँ पर 2 वाला टर्म नहीं है खाली, इसलिए अपन 2 वाले टर्म को एक साइड ले रहे, बाकी सबको एक साइड ले लो। तो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या होगा दोस्तों, अब देखो टू टू इधर है क्या, टू नहीं है इधर, टू नहीं है ना उधर, टू नहीं है तो क्या करो,
ये जो 2 इधर मतलब ए सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा ना, उधर जाके सबको डिवाइड कर देगा, तो ये बी सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी। तो अब ये 2 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी। मैक्सिमम अपन ये कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये देखो, ये ए और ए कट गया, तो ये क्या बचा, बी सी स्क्वायर बाई ए सी बचा, प्लस या देखो दोस्तों, ये एक सी और एक सी कट गया, तो ये बी सी बाई ए स्क्वायर बचा। हाँ अब देखो मैच हो रहा है, हाँ भाई मैच हो गया, मैच हो गया, मैच हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर है वो 2 है। ये देखो दोस्तों, इससे मैच हो गया। तो आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा करना पड़ेगा कि भाई, समझ गए दोस्तों आंसर, आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा क्रॉस चेक करते रहना पड़ेगा। मतलब इसमें आपको समझेगा कि कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन ये जो ये जो इक्वेशन तक लाना रहता ना, वो ही अपने आप में एक बात रहती है, ठीक है, क्योंकि कब वो इक्वेशन आएगा किसको पता नहीं, 4 स्टेप के बाद आएगा, 5 स्टेप के बाद आएगा, 6 स्टेप के बाद आएगा, एनीवन, मतलब नो वन नोज दैट, एनीवन क्या, नो वन नोज दैट, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है, मगर आपको बस ये स्टेप पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई देखो ये 2 वाला टर्म तो कहीं है नहीं इसके अंदर, तो 2 वाले टर्म को एक साइड लो, बाकी टर्म पे एक साइड लो, ठीक है। ये सब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो आपको समझेगा। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप में थोड़ा मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको थोड़ी ज्यादा हेल्प लगती है आई वुड से। इसको अपन मार्क कर देते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, हाँ। क्योंकि ये वाले स्टेप में हुआ क्या दोस्तों, क्योंकि ये वाले स्टेप में हुआ ये कि भाई 2 अपने को एक साइड लेना था, तो उससे अपना आधा प्रॉब्लम ये इधर रहा। फिर 2 तो साइड में नहीं है, बाकी सब इधर डाल दो, तो ये डिवाइड किया है, तो ऑटोमेटिकली आ गया। ये यार नहीं आता था तो इधर अपन और कुछ कर देते, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली ऐसा आ जाता है, मतलब 3-4 स्टेप करोगे ना, ऊपर नीचे करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपको, ठीक है। प्रोवाइडेड आपने कैलकुलेशन सही करने को ना मालूम पड़ा, या प्लस की जगह माइनस कर दिया और फिर नीचे आंसर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अपना 5th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है, 5th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता, द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ओ माय गॉड, हैज इक्वल रूट्स, जैसे समझ गया, द द वैल्यूज ऑफ p विल बी, ये सेम क्वेश्चन अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये, एंड द वैल्यू ऑफ m इज, m इधर था कांस्टेंट टर्म में, यहाँ पर जो p है वो हर जगह है कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट में भी है, x के साथ नहीं, और x के साथ भी है, तो 2 जगह p है, तो बस क्या है, सॉल्व करेंगे, आसान है। सबसे पहले क्या है, द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मतलब क्या, पॉकेट मनी इक्वल है। इक्वल कब मिलती, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता 0, जब दोनों को 0 0 मिलती तब क्या रहता, पॉकेट मनी इक्वल रहती, ठीक है दोस्तों। आ जाओ इक्वेशन लिखो, उसके पहले अगर आपको एक लिखना है तो लिख दो, when roots are equal, रूट्स आर इक्वल है क्या, हाँ, रूट्स आर इक्वल, this implies b square minus 4ac equals to 0, clear। now the equation is x square minus p plus 4x, x square minus p plus 4x, x square minus p plus 4x plus 2p plus 5 plus 2p plus 5 equals to 0, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पहले कि a कितना है दोस्तों, a 1 है, क्योंकि x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है। b कितना है दोस्तों, b है भाई माइनस p प्लस 4, क्योंकि x के साथ में वो है, और c कितना है, जो बाकी का पूरा बचा है वो c रहता, तो 2p प्लस 5 इज c, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, क्लियर है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में अपन डालेंगे बकायदा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 में से तो क्या रहेगा, माइनस ऑफ p प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्लियर है दोस्तों। अब ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, p प्लस 4 होल स्क्वायर मतलब a प्लस b होल स्क्वायर है, तो ये क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4 1 4 और 4 2 माइनस 8p, और माइनस 4 1 4 और 4 5 से 20, तो माइनस 20 इक्वल्स टू 0, क्लियर है दोस्तों। अब ये क्या रहेगा, p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 माइनस 8p माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो प्लस 8p माइनस 8p कैंसिल दोस्तों। अब ये क्या रहेगा, p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये देखो p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, आप आपको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0,
सॉरी टू स्क्वायर टू। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पता है क्या नहीं? सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ये रैंडमली यहाँ पर आया तो मेरे को ध्यान में आया एकदम। बी स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर है, फोर स्क्वायर को टू स्क्वायर ले सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपने बचपन में पढ़ा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पी प्लस टू इंटू पी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज क्या? पी इक्वल्स टू इसका माइनस टू हो जाएगा, और पी इक्वल्स टू इसका हो जाएगा टू। पी क्या है दोस्तों? टू है, टू और माइनस टू है, ठीक है। अब यह देखो इक्वेशन ये हैज इक्वल रूट्स, द वैल्यू ऑफ पी प्लस और माइनस टू। सिंपल है, जमा के दोस्तों। समझो आप मैंने इधर क्या किया, आराम से देखो आप, टाइम लीजिए 1 सेकंड, मतलब 2 मिनट, और देखिए कि मैंने क्या किया। आराम से, आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है, आप आराम से देखिए। रूट से रूट से इक्वल थे तो अपन ने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को अपन ने जीरो पकड़ा, फिर ए बी सी को अपन ने सब्स्टिट्यूट किया, बस सब्स्टिट्यूट किया तो सॉल्व करके आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में नया पार्ट इधर था, पी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो था, तो पी स्क्वायर माइनस फोर का टू स्क्वायर लिख देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपन ने बचपन में पढ़ा है, आपको सबको याद ही होगा आई होप। ठीक है, नहीं याद होगा तो अभी याद कर लो, ये कोई बात नहीं। मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था, मेरा मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, तो मुझे फिजिक्स का बेसिक बेसिक भी नहीं आता है। तो आपको भी अगर मैथ्स हार्ड था और बेसिक बेसिक नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। भाई आया है, सब पढ़ा के जाएगा। एक एक चीज जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प होती है, मैं आपको बकायदा एक्सप्लेन करके रहूंगा, ठीक है। आइए आ जाओ, आई होप दिस इज क्लियर, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 6 भी कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आ जाओ। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ओ माय गॉड, रियल कब होता है दोस्तों? रियल कब होता है रूट्स? इफ ठीक है, कर लेंगे सॉल्व। रियल मेरे को एक बात बताओ, नेचर ऑफ रूट्स का अगर अपन रिवीजन करें, लेट्स रिवाइज नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में रियल रूट्स कब रहते हैं दोस्तों? एक तो पहले बी स्क्वायर माइनस फोर अगर इक्वल टू जीरो है तो ये इक्वल और रियल है भाई, लेकिन ग्रेटर देन जीरो है तो अपन बोलते हैं भाई इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, सॉरी डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है। अब स्पेलिंग को छोड़ दो दोस्तों, ये भी रियल है, और ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल, अगर नहीं है तो इरेशनल, और अगर लेस देन जीरो है तो ये तो इमेजिनरी हो जाते हैं। मतलब ये क्या है? नॉट रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या है? रियल है क्या ये? नहीं, ये रियल नंबर नहीं है, रियल नहीं है भाई, ये रियल है, ठीक है, रियल नंबर नहीं है। ये क्या पूछ रहा? वो रियल है, इसका मतलब क्या है कि इमेजिनरी तो नहीं रहेगा, ये तीनों में से कुछ भी रह सकता, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा ना रियल है। इफ ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब अपने को क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो समझ लेना ग्रेटर देन जीरो है वैसा अपन काम करेंगे, ठीक है। आपको समझ गया? ये क्वेश्चन नंबर 7 का था ना? यस, क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू पी माइनस वन इंटू एक्स। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू पी माइनस वन इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू पी माइनस वन इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आर रियल इफ। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे बाकायदा। मैं देख रहा कि कुछ, हाँ, तो रियल मतलब अपन ने क्या सोचा कि भाई खाली लेस देन जीरो नहीं रहने को ना, बाकी इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो रहा तो चल जाता, ठीक है। तो इफ क्या रहेंगे, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर अपन बी स्क्वायर माइनस फोर इसी के लिए लिख देते, ए कितना है 1, बी कितना है 2p माइनस वन, और सी कितना है दोस्तों पी स्क्वायर, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू क्या है, कुछ नहीं है, दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्या है 2p माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है दोस्तों। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है 2p माइनस वन, तो क्या रहेगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर।
अब यहाँ आपको दिखेगा कि 4p² कैंसिल, हाँ भाई कैंसिल कर दो फिर, खत्म। फिर ये देखो -4p+1, ठीक है, 2 2 4p+1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या, अगर मान लो इधर कुछ जीरो, कुछ नहीं है मतलब जीरो है, तो -4p = -1, और p = -1/-4, मतलब 1/4, मतलब p 1/4 तो रहने को ना। अब यहाँ पर देखो, अगर आप सॉल्यूशन में आओगे तो ये वाला तो ये वाला कट गया, अब लेस ग्रेटर देन या लेस देन, इसके अंदर रहता कंफ्यूजन। मैं आपको बता दूं, p 1/4 तो आप ऐसे भी निकाल लेते थे, मेरे बिना भी निकाल लेते थे, लेकिन भाई इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज होता कि भाई ये ग्रेटर देन 1/4 ले या लेस देन 1/4 ले। वो क्या बोल रहा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रियल कब रहेगा, जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 रहेगा। मेरे को एक बात बताओ, अभी 1/4 डाले जब 0 आया, जब अपन 0 लिए तो 1/4 डाले, 1/4 आया। मान लो अगर मैं मतलब मैं कम लेता था, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं अगर कम लेता था, कैसे मैं बताऊँ आपको, अगर मैं आपको यहाँ पर मैं आपको मतलब पहले मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, फिर आपको मैं थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन से आप समझ सकते हैं, ये p = 1/4 था, 1/4 था, इसलिए ये 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो अजम्पशन लेते हैं कि p बढ़ गया, दैट इज ये 1/2 हो गया, और p कम हो गया, दैट इज 1/, मान लो 6 ले लेते, चलो ठीक है, 1/6 ले लेते हैं। तो अब जब मैं क्या करूंगा, -4 × 1/2 + 1 = 0, ये 20, देखो ये b² - 4 से चल रहा, =0 भी चलता है, ग्रेटर देन 0 भी चलता, लेकिन लेस देन 0 इतने को चलता क्या, नहीं चलता, ध्यान में रखें। और यहाँ पर देखो -4 × 1/2 + 1 = 0, ठीक है, 1/6। अब यहाँ देखो 2 1s are 2 2s are, तो ये -2 और +1 = 0, मतलब -1 = 0, मतलब देखो b² - 4 से क्या हो रहा, माइनस में जा रहा, मतलब ये क्या इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या है कि p 1/4 से ज्यादा रहेगा तो इमेजिनरी सिचुएशन आ जाएंगी, क्योंकि रूट्स, ये क्या इमेजिनरी सिचुएशन है, क्योंकि रूट्स, समझ रहा। और वही यहाँ पर देखो 2, मैं अगर ये 1/8 लेता था तो ये 1/8 आता था, तो 4 1s are 4 2s are, -1/2 और +1 = 0, +1 = 0, ये कितना होता था दोस्तों, ये 1/2 होता था। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये रियल है, क्योंकि b² - 4ac ग्रेट इक्वल्स टू 0 भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 भी पॉजिटिव है। परफेक्ट स्क्वायर रहेगा नहीं रहेगा बात अलग है, वो सिर्फ रेशनल इरेशनल की बात आती है, लेकिन परफेक्ट मतलब अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, रियल है, लेकिन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी है। तो वो क्या बोल रहा है, रियल रूट्स कब रहेंगे, जब p < 1/4 रहेंगे, आप समझ गए। क्योंकि देखो < 1/4 रहा तो पॉजिटिव रहा, जैसे ग्रेटर देन हो गया, हक दिया इसने, तो < विल बी द ऑप्शन, तो ये तो ग्रेटर देन है, तो लेस देन ही 1/4 हाईएस्ट। समझा क्या आपको, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, 1/4 आ जाता, लेकिन उसके बाद ग्रेटर देन या लेस देन में कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने आपको बकायदा एग्जांपल लेके सॉल्व करके बता दिया कि भाई हुआ क्या, 1/4 तो आ गया, 1/4 तो है, ठीक है, 1/4 तक आप भी आ जाओगे, लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन के लिए, अब देखो मैंने यहाँ पर ये सिचुएशन से सॉल्व किया, अगर आप इधर से भी सॉल्व करते तो देखो इधर से अपन का, इधर से अपना कुछ p चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इधर आप देखो ये इक्वेशन से भी अगर अपन सॉल्व करते थे तो ये इक्वेशन से p चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये इक्वेशन भी सेम है, ये इक्वेशन से p चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, ये इक्वेशन भी सेम है, लेकिन यहाँ आने के बाद अपन ने p को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए मैंने यहाँ पर, आप कोई भी, आप यहाँ से भी p 1/2 और 1/8 डाल के देख सकते हैं, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा इसका मतलब सही है, लेस देन 0 इसका मतलब माइनस है, और माइनस के रूट्स इमेजिनरी रहते, रियल नहीं रहते, अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, और अगर फिर भी नहीं समझा प्लीज डीएम कीजिए, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं आपका, वहाँ मैं मेरा नंबर शेयर कर दूंगा आपको, आप आराम से कॉल करना, एग्जाम के टाइम में मैं 100% आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, आप लोग कॉल करना, मैं आपको आराम से और एक बार इसको समझा दूंगा, मेरे हिसाब से इतना एक्सप्लेनेशन अभी के लिए काफी, नहीं समझा तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरे को कॉल करना, मैं आपको वापस से समझा दूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 हो गई कंप्लीट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इफ x = m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m आर। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² + 5x - 1। तो क्वेश्चन नंबर 8
2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इक्वल्स टू 0। दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, ये x क्या रहते हैं? ये x क्या रहते हैं जो अपन निकालते हैं उसको बोलते हैं रूट्स। ठीक है, उसको रूट्स बोलते, वाजिब सी बात है, मान लिया। अब सुनो, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m आर, m की पॉसिबल वैल्यूज क्या रहेंगी वो पूछ रहा। अब उसके पहले उसने एक लाइन दी थी, क्या लाइन दी? इफ x इक्वल्स टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ओ माय गॉड दोस्तों, ये क्या रहता है? रूट्स रहता है, या इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या, वो बोल रहा है कि x इक्वल्स टू m उसका एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल्स टू m सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्यूशन है ना। तो वो कह रहेंगे 2 देखो m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m इक्वल्स टू 0। समझ गए दोस्तों? क्योंकि देखो x के बदले मैंने m डाला, तो ये कह रहेंगे 2m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस 5 और माइनस m, तो प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये रहेंगे m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता m की वैल्यू निकालने की बात। अब देखो, आप इधर देखोगे तो m की वैल्यू 0 और 2 रहेंगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आने को ना। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS होने को ना दोस्तों, LHS इक्वल्स टू RHS रहने को ना। ठीक है, नहीं तो अपने को वही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, वैसा कौन सा। अब देखो यहाँ पर क्या है, m स्क्वायर प्लस 2m कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट 0 है। ठीक है, तो ये देखो 1 इंटू 0 0। अब 0 के मल्टीपल से 2 आने को ना, तो अपन बोलेंगे कि भाई 2 इंटू 0 भी 0 होता है। ठीक है, तो उसी तरह फिर अपन क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 0m प्लस 0। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही। 2m प्लस m, 2m रहेंगे और 2m इंटू 0m 0। ठीक है, 2 इंटू 0 0, 2 प्लस 2 2 2 2, एक सेकंड। ये अगर m कॉमन लेंगे तो m प्लस 2। हाँ, यहाँ पर 0, अब देखो नहीं प्लस हो जाएंगे ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो अपन क्या कर लेंगे, कुछ गड़बड़ हुई है। 2 देखो माइनस m है, 5m माइनस m इज 4m। ठीक है, और यहाँ पर m स्क्वायर। ठीक है, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल्स टू 0। अब m स्क्वायर प्लस 2m इज, ठीक है, तो m स्क्वायर 1 इंटू 0, अच्छा 1 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये 1 इंटू 0 के मैच नहीं होता, फिर 2 इंटू 0 लेना पड़ेगा। लेकिन 2 प्लस 0 हम लेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ काम में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करना है, जब यहाँ पर मल्टीपल्स नहीं आते, मतलब यहाँ पर अपन को मल्टीपल्स निकालना क्या आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो इधर अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज अपन कर सकते हैं कि अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, माइनस वो वाला अपना x माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो यहाँ पर क्या है, a इक्वल्स टू m। तो उससे अच्छा दोस्तों, वो भी करने से अच्छा एक चीज और कर सकते हैं कि m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। यहाँ अगर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, इसका मतलब सॉल्व हो गया। यहाँ m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, 0 और 2। ठीक है, 0 और 2, अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन 0,2 दोनों सही रहने को ना, 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 0, मतलब ये तो 0 का 0 होता है। लेकिन अगर 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 2 से होता है 4 प्लस 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन दोस्तों, सेकंड ऑप्शन में 0 और -2 है, तो 0 और -2 में अपने को मालूम है कि 0 की कुंडली तो मैच हो गई, बस -2 की देख लो, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 0। देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 इंटू 2 -4, तो ये 0, इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑप्शन सही है। समझा दोस्तों? LHS इक्वल्स टू RHS कर लिया अपन ने इक्वेशन बना के, वो अपने को मल्टीपल निकालने नहीं आ रही थी, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था इसलिए। और 0,1, 0,1 दोस्तों, 0,1, 0 की तो कुंडली मैच है, 1 की कुंडली देख लेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी चलेगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, लास्ट ऑप्शन क्या है, 1 और -1। अब ये 1 इधर ही नहीं चला, तो इधर क्या चलेगा, तो ये तीनों कट गए दोस्तों, तो 8 का आंसर बी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीपल अपने को नहीं निकालना है, तो अपने को तो दिमाग लगाया कि अपन माइनस बी वो भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने पास ऑप्शन सॉल्विंग तो मेथड हमेशा रहता। इधर आने के तो ऑप्शन सॉल्विंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके m की वैल्यू चाहिए थे, और m की वैल्यू कब रहेंगी, जब LHS इक्वल्स टू RHS रहेंगे।
आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ करने के बाद समझ में आ गया होगा कब LHS इक्वल्स टू RHS अपन यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अपन इसका नेक्स्ट पार्ट में अपन पूरा 9, 10, 11, 12, 13 ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज F कंप्लीट हो जाएंगे और एक्सरसाइज G की भी अपन शुरुआत कर देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। So, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखना, और कुछ भी डाउट से कमेंट कीजिए, ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ कमेंट कीजिए, या अगर कमेंट करना जान पा रहा था या ऐसा लगता है कि भाई फिर फोमो लगता था, ठीक है, आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।